राष्ट्र मंत्र। भारत जैसे देश में राष्ट्र मंत्र का बहुत महत्व है, किंतु राष्ट्र मंत्र के महत्व को समझने के पहले ये जरूरी है कि पूरा देश इस बात को जान ले कि राष्ट्र मंत्र के पहले जो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत हमारे देश में प्रचलित हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि प्रारंभ से लेकर अभी तक अनेक वर्षों के अनुभवों के बाद मैं इस बात को कह सकता हूँ कि किसी भी भारतवंशी को राष्ट्रवादी बनाने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया जाता। ये बहुत ही दुखद है। विदेशों में राष्ट्रवादी बनाने के लिए बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं और हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को संकीर्ण बनाने के प्रयोग किए गए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि राष्ट्रमंत्र और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे प्रभावित करने वाले मुद्दों को देशवासियों के सामने खोल दिया जाए। बस इसी विचार से मैंने अपनी स्व अनुभूति जन अभिव्यक्ति को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। ये मेरा जो प्रयास है वो 30-40 साल पहले से चल रहा है, किंतु मूर्छा इतनी अधिक छाई हुई है कि अनेक बार इसको दोहराने के बाद भी लोगों का ध्यान राष्ट्र मंत्र की ओर नहीं गया। क्योंकि राष्ट्र मंत्र शब्द या टाइटल जब मैंने अपने अभिव्यक्ति को दिया, उसके पहले बहुत गंभीरता से इस बात का मनन और चिंतन किया कि जिस देश में राष्ट्रगान है और जिस देश में राष्ट्रगीत है, वहाँ क्या राष्ट्र मंत्र की भारी आवश्यकता है। तब हमको ये जान ही लेना चाहिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्र मंत्र जो आज तक हम गा रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता के पहले लिखे गए हैं। वो गुलामी की दशा में की गई अभिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जब नया संविधान बन गया तब संविधान के ध्यानगत, संविधान में जिन भावनाओं को हम अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं, उन भावनाओं को उभारने के लिए, उन भावनाओं को गहरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम नया राष्ट्र गीत लिखते। लेकिन चूँकि नया राष्ट्र गीत लिखने की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए यद्यपि लिखा उसी उद्देश्य से गया, लेकिन उसका नाम मैंने राष्ट्र मंत्र रखा। तो सबसे पहले मैं राष्ट्र मंत्र को दोहराता हूँ और इसके बाद फिर मैं राष्ट्रगीत को भी दोहराऊंगा और फिर इन दोनों में शब्दों में क्या अंतर है, इनका अर्थ क्या होता है, यह भी बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी आंखें खुल सकें। क्यों कि मेरा मुख्य लक्ष्य है आंखें खोलना। आंखें खोलना आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों की आंखें तरह तरह से बंद हैं, लोग दृष्टि वंचित हैं और ये ज़रूरी है कि वो कम से कम अपने राष्ट्र के प्रति तो इतनी चेतना जागृत कर लें कि उन्हें कोई प्रेरणा देने वाला हो, जो उनको राष्ट्रवादी बनाता हो, जो उनको राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव पैदा करता हो, जो राष्ट्र से प्रेम सिखाता हो। इसलिए मैं राष्ट्रमंत्र और राष्ट्र गीत दोनों का भेद जनता को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्र मंत्र पढ़कर बताऊंगा कि राष्ट्र मंत्र क्या है। भारत राष्ट्र अखंड अचल है, अमर है भारत माता। भारतवासी का श्रम ही है उसका भाग्य विधाता। कश्मीर से कन्याकुमारी एक है भारत देश।
कच्छ से काम रूप तक सबको सुखदाई संदेश। हिमगिरि हिंद महासागर भी रक्षक भारत माँ के, कौन देख सकता है माँ को तिरछी आँख उठा के। भारतवासी जागे सर्वधर्म अनुरागे, सबका एक विधाता सारा जग है ध्याता। भारत की जागृत जनता है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्र प्रथम मत मजहब द्वितीयम, जय जय भारत माता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, अमर है भारत माता। ये राष्ट्र मंत्र केवल 1 मिनट में पूर्ण हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं भी यही हैं कि सभी देशों के राष्ट्रगीत 1 मिनट में पूरे होते हैं। केवल हमारे देश का राष्ट्रगीत 52 सेकंड में पूरा हो जाता है। इसलिए 8 सेकंड तक हमारे देश के प्रतिनिधि को, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जब कहीं सलामी दी जाती है तो हमारे वो सलामी लेने वाले 8 सेकंड कम सलामी लेते हैं, या उनका सारा काम 8 सेकंड पहले समाप्त हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे देश का राष्ट्रगीत या राष्ट्रमंत्र जो भी हो वो संवैधानिक भी हो, जिसमें संवैधानिक सीमाओं का वर्णन हो। अब मैं आपको सुनाता हूँ जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छली जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये 52 सेकंड का है और शब्दों का चयन इस प्रकार से किया गया है कि राष्ट्र गीत में भारत माता से कोई संबंध नहीं है, भारत की सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। जिन 7 प्रांतों का नाम उल्लेखित किया गया है वो अंग्रेजों के समय के गुलाम भारत के प्रांतों के नाम हैं। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि ये गीत भारत की स्वतंत्रता के पूर्व रचा गया और इसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही था। जो उनको मिला या ना मिला वो रचने वाले जाने, लेकिन जिन 7 प्रांतों का नाम उल्लेखित किया गया है उसका विश्लेषण कुछ लोगों ने इस प्रकार किया कि भारत 7 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहेगा, क्योंकि ये वो 7 प्रांत हैं जिन 7 प्रांतों का नाम अंग्रेजों ने दिया था। अब हम ये बतलाना चाहेंगे कि संविधान हमारा क्या कहता है और क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि हम राष्ट्र मंत्र को अपने किसी भी काम को शुरू करते समय दोहराएं और प्रेरणा लें। क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत, फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमरिन, फ्रॉम कच्छ टू कामरूप, इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारे देश की सीमाओं का उल्लेख है कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक। तो ये राष्ट्र गीत में नहीं है, इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या हम जिन सीमाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई सीमाएं हैं, हम उनके शब्दों का परिवर्तन नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए जो राष्ट्र मंत्र लिखा गया उसमें ये बताया गया कि भारत राष्ट्र अखंड अचल है, अमर है भारत माता। भारतवासी का श्रम ही है उसका भाग्य विधाता। और कश्मीर से कन्याकुमारी एक है भारत देश,
कच्छ से काम रूप तक सबको सुखदाई संदेश। हिमगिर हिंद महासागर भी रक्षक भारत माँ के। ये सब उसी टोन में लिखे गए हैं, उसी भाव से लिखे गए हैं जिस भाव को राष्ट्र गीत हमारा बतलाता है। लेकिन हमारे देश में चूंकि अब अधिनायक नहीं है, इसलिए हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। हम सिर्फ शब्दों की बात कर रहे हैं, हम शब्द चयन में परिवर्तन चाहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है उनमें मात्र परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कुछ शब्दों को अगर बदल दिया जाए तो ये हमारे वर्तमान संविधान के अनुसार दी गई सीमाओं का उल्लेख करते हुए हर भारतवंशी को राष्ट्रवादी होने की प्रेरणा देने वाला गीत होगा। अन्यथा हम न जाने किस अधिनायक की स्तुति कर रहे हैं। अधिनायक हमारे देश से गए हुए बहुत बड़ा लंबे समय हो गया है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्शियल गीत लोगों ने बना रखा है। इसलिए इसको स्पष्ट करना, इसकी गुणवत्ता को बताना, दोनों गीतों की तुलना करना और राष्ट्र के संदर्भ में इनका क्या महत्व है वर्तमान काल में, वो बताना मेरा अपना कर्तव्य है। और आंखें खोलो आंदोलन भारत के तत्वावधान में मैं इस काम को कर रहा हूँ। और मेरी ऐसी मान्यता है कि जब हम राष्ट्र मंत्र को पढ़कर कोई भी काम करते हैं तो हम राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। क्योंकि हमको मानना होता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम भारत राष्ट्र के एक नागरिक हैं। राष्ट्र प्रथम, मत मजहब द्वितीयम। जिसके मन में ये भाव है भारत के प्रति, वही असली भारतवंशी है, वही भारतीय है। तो राष्ट्र को हम प्रथम मानते हैं। राष्ट्र प्रथम, मत यानी ईसाई मत, मजहब इस्लाम, राष्ट्र प्रथम, मत मजहब द्वितीयम। तो ये मान्यताएं और मजहब और जो कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हमको अपने अलग प्रकार से एकता के सूत्र में बांधती हैं, उन सबको हमको महत्व देते हुए, सबको सम्मानित करते हुए अपनी बात को स्वीकार कराना चाहिए। जैसे राष्ट्र प्रथम, मत मजहब द्वितीयम, तो अगर हम अपने मत और मजहब को, अपने धर्म को 2 नंबर पर रखते हैं और राष्ट्र को नंबर 1 पर रखते हैं, तो ही हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। क्योंकि हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं तो हम किसी मजहब को लेकर, किसी और विचारधारा को लेकर, किसी मत को लेकर अपने देश के प्रति कर्तव्य को निर्वहन करने में पीछे हट जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर हालत में व्यक्ति को राष्ट्र मंत्र का सही अर्थ बताया जाए, उसकी धुन उसको बताई जाए। क्योंकि धुन में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरों में अंतर है और होना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी गीत को नेशनल एंथम में प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बात विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक को ड्यू रिस्पेक्ट करते हुए हम अपने शब्दों को किन्हीं भी स्वरों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हमारे देश की जो भी मान मर्यादाएं हैं, जो भी भाषा है, जो भी राष्ट्र प्रेम है, उस सब को, जो सीमाएं हैं, इन सब चीज़ों को उल्लेख करके हमको प्रेरणा देता हो घनघोर राष्ट्रवादी होने का। क्योंकि अब आवश्यकता है घनघोर राष्ट्रवाद की। जो लोग घनघोर राष्ट्रवाद को महत्व नहीं देना चाहते हैं, वे वर्तमान समय में भारत माता की सेवा भी नहीं करना चाहते हैं। मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अब अगले बार हम इन दोनों गीतों की उद्भव पर, ये उत्पत्ति कैसे हुई और उनके आगे आने वाले जो परिणाम हैं इनके प्रस्तुतिकरण से, उन पर भी प्रकाश डालेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा देश एकता के सूत्र में आबद्ध रहे और राष्ट्र को सर्वप्रथम माना जाए। इसके बाद ही किसी देवी देवता को पूजा जाए, चाहे वो किसी का इष्ट हो या वो उसकी पूजा करता हो, चाहे वो उसकी इबादत करता हो। लेकिन राष्ट्र अगर जिसका नहीं है तो वो कहीं भी ठहरने लायक नहीं होता, उसे कोई जगह ही नहीं है दुनिया में। बिना राष्ट्र के ना आपके मंदिर हैं, ना मस्जिद हैं, ना गुरुद्वारे हैं, ना सरकार है, ना आपका अस्तित्व है। इसलिए राष्ट्र को प्रथम मानना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्र मंत्र यही प्रेरणा देता है। धन्यवाद।